विज्ञान भौकाल प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ इस्लामुल हक। 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको हम देते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। हम नोटिफिकेशन आने तक 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको देते रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी होगा, हम तैयारी की स्पीड कई गुना बढ़ा देंगे। प्रश्नों की संख्या, प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, अदर सब्जेक्ट में मैथ्स का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस थॉट के ज़रिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आइए, इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो चालक से संबंधित है। इसमें दिया है पहले प्रश्न में, निम्नलिखित में से विद्युत का चालक है। तो पहले हम इस विद्युत चालक का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसका पोस्टमार्टम ये है कि चालक की सारी सीरीज़ हम आपको नोट कराएं। चालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके। तो इसमें जो प्रमुख चालक होते हैं वो है आपका तांबा और चांदी, ग्रेफाइट, लवणों का जलीय विलयन तथा एल्यूमीनियम। ये सभी चालक के प्रमुख विद्युत चालक हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन में देखिए मिलता है वो तांबा, ग्रेफाइट भी जो है चालक है आपका, लवणों का जलीय विलयन भी है। तो हीरा इसमें नहीं आ रहा है, तो हीरा जो है आपका अचालक होता है, इससे जो है विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो इसमें 3 जो आपके हैं वो प्रमुख चालक की क्वालिटी के हैं। तो अब इस कूट को हम मैच करते हैं। तो कूट में आपका आता है पहला, केवल 1 और 3 सही है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाला भी सही है। तो बी में कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है विद्युत के चालक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो अब हम कुचालक की पोस्टमार्टम करेंगे। तो कुचालक में आपका जो आता है, प्रमुख कुचालक जो होते हैं, पहला आपका ले लेते हैं रबड़। पहला जो आपका होता है रबड़, दूसरा कांच मीन्स शीशा। फिर आपका होता है प्लास्टिक। फिर आपका एक आता है पोर्सलिन और आपका जो आएगा लकड़ी, ये आपका लकड़ी। ये सभी जो है विद्युत के कुचालक हैं। अब पोर्सलिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पोर्सलिन क्या होता है। तो पोर्सलिन को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। एक सिरेमिक पदार्थ है जो काओलिन या कई अन्य पदार्थों को एक भट्ठी में 1200 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है, जिससे बर्तन, सजावट के सामान, विद्युत इंसुलेटर दैट मीन्स जिससे विद्युत प्रवाहित न की जा सके, वो आपका होता है पोर्सलिन।
जैसे आपका हीटर आप देखते हैं नीचे का जो आपका प्लेट मिलता है जिस पे स्प्रिंग लगाई जाती है वो विद्युत का इंसुलेटर होता है, वही आपका पोर्सलीन है। तो यहाँ पे ये आपके रहे कुचालक, इसमें रबड़ आ गया, कांच आ गया, प्लास्टिक आ गया। तो ग्रेफाइट जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा ये विद्युत का सुचालक था। तो इसमें तीन जो है, तीन की तीनों कूट वाले सही हैं, तो जो ऑप्शन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा वही सही होगा। तो ए में कह रहा है फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड में कह रहा है तो ये तो होगा नहीं। सेकंड में कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, तो यही आपका सही होगा क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके जो है रबड़, कांच, प्लास्टिक तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे है विद्युत धारा के संदर्भ में विचार करें। तो विद्युत धारा पहला है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा ही है विद्युत धारा की, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये सही कह रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे आपका जो है विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, ये भी सही कह रहा है क्योंकि विद्युत धारा को अमीटर से मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। अमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये आपका रॉन्ग कह रहा है क्योंकि अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे ये आपका एक सेल हो गया, ये आपकी एक सेल हो गई, इसमें ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से इस एमीटर का एक पहला टर्मिनल पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल आपका निगेटिव से अटैच करके यहाँ पे एक की लगा देते हैं और इस की से यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। जैसे ही हम इसमें की को ऑन करेंगे तुरंत यहाँ पे एमीटर में करंट जो है मिलना, विद्युत धारा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सीरीज़ बन रही है, ये जो सीरीज़ आपकी है ये श्रेणी क्रम की है, समांतर क्रम की नहीं होती है। किसी भी परिपथ में एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी यानी बटन, स्विच या प्लग कुछ भी अटैच करना है तो सारा कुछ श्रेणी क्रम में ही अटैच होता है। तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग है, इसका मतलब कूट 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 3 सही है, तो 3 तो ऑलरेडी रॉन्ग है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी में कह रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, इसमें भी थर्ड आ गया इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें कह रहा है केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, तो इसमें जो आपका है पहला सही है और दूसरा भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है कि हो गया, यही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टाइपिंग एरर है, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड होना चाहिए, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो आपका है दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा में आपका दिया है वह धारा जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी दिशा बदल देती है। तो दिष्ट धारा जो होती है ये कभी दिशा बदलती ही नहीं, ये आपका रॉन्ग कह रहा है, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है वह धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये आपकी दिष्ट धारा है क्योंकि दिष्ट धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। फिर कह रहा है विद्युत सेल दिष्ट धारा प्रदान करते हैं, तो ये भी सही कह रहा है क्योंकि जो विद्युत सेल होते हैं वो दिष्ट धारा को ही प्रदान करते हैं। जनरेटर हो गया, बैटरी आपकी हो गई जो घरों में यूज़ करते हैं आप, जो है वो बैटरी और सेल जो भी है वो सभी के सभी दिष्ट धारा को ही प्रदर्शित करते हैं। जो हम बाहर पोल से अपनी वायर के थ्रू करंट लाते हैं, विद्युत धारा लाते हैं, वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोलते हैं, और जो मोटर, जनरेटर, बैटरी ये सब देती है इसको हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी बोलते हैं। ये आपका हो गया एसी एंड डीसी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि उसमें जो है दिष्ट धारा में अल्टरनेट में नहीं चलती, डायरेक्ट चलती है। दूसरा आपका सही है, तीसरा सही है, तो कौन से ऑप्शन में है वो पहला, केवल कथन 2 और कथन 3 सही है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में सत्य कथन क्या होगा? तो प्रत्यावर्ती धारा जो अभी आपने जो है डिस्ट धारा पढ़ा, उसी का दूसरा वाला जो पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें जो करंट होती है वो समय अंतराल के बाद बदलती रहती है अपनी दिशा को। तो ये कह रहा है ये धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। सही कह रहा है, डिस्ट धारा नहीं बदलती है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा को बदलती है। भारत के विद्युत उत्पादक केंद्रों में से प्रेषित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये भी सही कह रहा है, जो हमारे घरों में बाहर से आती है वो कैसी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। दोनों कूट आपके करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लेक्लांसे सेल के संदर्भ में सत्य कथन है। लेक्लांसे सेल के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। फिर दूसरे में कह रहा है इसमें कार्बन की छड़ ऋण ध्रुव की तरह तथा जस्ते की छड़ धन ध्रुव की तरह कार्य करती है। तो लेक्लांसे सेल जो होता है वो आपका एक कांच का बना हुआ प्लेट नुमा होता है, शीशे का बना हुआ बर्तन है। उसमें जो है आपका जस्ते का और कार्बन की छड़ें लगी हुई होती हैं। इनमें जो आपके जस्ते का होता है वो आपका जो है धन ध्रुव पे होता है, ऋण ध्रुव पे होता है, और ये कार्बन वाला जो होता है ये धन ध्रुव पे होता है। तो इसमें जो आपका जस्ते का है जिंक, ठीक है, तो ये आपका ऋण ध्रुव पे होता है और ये आपका धन ध्रुव पे होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है आपसे लेक्लांसे सेल में इसमें कार्बन की छड़ ऋण ध्रुव पे, तो कार्बन की छड़ धन ध्रुव पे होती है, तो ये आपका रॉन्ग कह रहा है। और यहाँ पे जस्ते की छड़ धन ध्रुव पे, ये ऋण ध्रुव पे होती है, ये भी गलत है। इसलिए केवल पहला वाला ही आपका सही है, क्योंकि लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड के विलयन भरे हुए होते हैं, यानी इस पार्ट में पूरा अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। कार्बन की छड़ें होती हैं, जस्ते की छड़ होती है, कार्बन की छड़ पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जिंक की छड़ निगेटिव टर्मिनल पे होती है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला है स्टेप वो आपका सही है, बाकी आपका रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेल के संदर्भ में सत्य कथन है। विद्युत प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना सेल का आवेशन कहलाता है। सेल को उपयोग में लाने पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। तो पहले आवेशन और निरावेशन पे फोकस करते हैं। तो आवेशन जैसे किसी भी बैटरी को, सेल को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज जो है स्टोर होता है, उसी को हम आवेशन कहते हैं। जब हम उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आवेश जो है क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, यानी डिस्चार्ज होती है, उसी को हम निरावेशन कहते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर डेली दिन भर यूज़ करते हैं तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, फिर उसे हम चार्ज कर लेते हैं, तो चार्ज करना आवेशन हो गया, और उसका यूज़ करते समय बैटरी जो ख़त्म हो रही है वो आपका निरावेशन हो गया। तो ये सेल के संदर्भ में दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो ये ऑप्शन आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनरेटर के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इसका एक क्षेत्र ऐसे फैला हुआ होता है, पैरेलल लाइन के थ्रू चुंबकों की जो रे होती है, चुंबकीय किरण कही जाती है। ये किरणों के बीच में, इन किरणों के बीच में एक आर्मेचर जो आयताकार होती है उसको हम यहाँ पे ला करके घुमाते हैं। इसके घूमने से इनकी फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं विद्युत चुंबकीय की, उनके लगातार परिवर्तन से इसमें जो है करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट होती है। फिर इस कुंडली के इस एंड पॉइंट को एक जो है कार्बन ब्रूस
और सर्पी वलय फिर उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन ब्रूस से अटैच कर देते हैं और इस कार्बन ब्रूस से बाहर ले जाने वाले वायरों को अटैच कर दिया जाता है। जब ये आर्मेचर इसमें शक्तिशाली चुंबकीय के बीच में घूमता रहता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस वायर में, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, जिससे हम इस कार्बन ब्रूस के ज़रिए उसको अपने घरों में बाहर ले जा कर के यूज़ करते हैं। तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं प्रेरण का सिद्धांत। तो ये आपका प्रेरित होकर के करंट फ्लो करती है, इसलिए इसी को कहते हैं प्रेरण का सिद्धांत। तो ये दोनों ही कथन आपके करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक लिख गया था इसको हमने करेक्शन करके सही किया है। ये आपका तारीख हो गया है, ताड़ित रहेगा। ताड़ित चालक के संदर्भ में विचार करें। तो ये आपका फर्स्ट है, ताड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिसे किसी भवन के ऊपर लगाया जाता है। सेकेंड, ताड़ित चालक का उद्देश्य ताड़ित से भवन की सुरक्षा करना है। ताड़ित आप क्या समझ रहे हैं? ताड़ित जो आपके बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, कड़कती है, उसी को हम ताड़ित के नाम से यहाँ जानते हैं। ताड़ित जैसे ही वहाँ से छूटती है, जब हम अपने घर को, भवन को या किसी टावर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें एक धातु की छड़ लगाते हैं। छत के ऊपरी भाग पर एक धातु की एक छड़ लगाते हैं और इसके निचले भाग से एक तार कनेक्ट करते हुए अर्थ ला करके ज़मीन में अटैच कर देते हैं, जिससे ताड़ित जब छूटती है तो इस धातु पे आती है और इस धातु के ज़रिए होती हुई ज़मीन के अंदर जाकर समा जाती है, जिससे हमारे भवन की, घर की या टावर की सुरक्षा होती है। तो ये कह रहा है ताड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिसे किसी भवन के ऊपर लगाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है ताड़ित चालक का उद्देश्य ताड़ित से भवन की सुरक्षा करना है। ये भी सही है। तो दोनों कूट सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कूलाम का नियम बताता है। तो कूलाम का नियम बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो आवेश हम यहाँ पे चूज़ कर लें, एक जो है आपका Q1 और इसके बीच की दूरी R रखते हुए दूसरा आवेश चुने Q2 और इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू F रखें, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इन आवेशों के गुणनफल की मात्रा के समानुपाती, डायरेक्टली अगर जितना आपका आवेश का गुणनफल आएगा उसी अनुपात में ये फोर्स भी, बल भी बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स भी आपका घट जाएगा, अगर घटाएंगे तो आपका फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके उल्टा होगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन आवेश अगर बढ़ेगा तो फोर्स डायरेक्टली बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो फोर्स डायरेक्टली घट जाएगा। तो पहला यही कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बलों के आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। यह बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी करेक्ट कह रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा सी में दोनों कह रहा है, इसलिए सी इज़ ए राइट आंसर। यही आपका जो है करेक्ट होगा। इस वीडियो में आपने बहुत बहुत सहयोग किया, आपने जो वीडियो को पूरा देखा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे, अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को सेंड करिए वीडियो, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।